हेलो गाइस। एक बहुत ही शर्मनाक बयान आया है बाहर निकल के पाकिस्तान की असेंबली से, जहाँ पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि उनके जो मदरसे हैं उसमें टेररिस्ट पैदा होते हैं। उनका मानना यह है कि जितने भी वहाँ के स्टूडेंट हैं दे आर द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर पाकिस्तान। वो लोग आगे चल के सर्व करते हैं पाकिस्तान को एज ए मिलिटेंट कह लो या कह लो कि आतंकवादी। उनका काम ही यही है कि जो उनके हमसाय मुल्क है जैसे कि हमारा इंडिया, उनमें क्या करना है ना कि आतंक फैलाना। उनका यही काम है। तो ये कितनी घटिया बात है कि मतलब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने सरेआम कबूल किया इस बात को। कबूल क्या किया है, उन्होंने बताया है ये बात सरेआम, वो भी असेंबली में। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही थी तो इसमें मुझे लगा कि थोड़ा बात किया जाए। और एक और बात, पाकिस्तान ने तो वो सीज़ फायर को ब्रेक कर ही दिया है। सीज़ फायर को ब्रेक करते समय उन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं यार, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट राइट। ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। जबकि तुम एग्री कर चुके हो सीज़ फायर के लिए, इंडिया और पाकिस्तान मान चुका था कि हाँ अब हम किसी तरीके की अब फायरिंग नहीं होगी। और इसको अनाउंस कौन किया था? डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक समझदार लोमड़ी है। उसके तरह चतुर कोई नहीं है इस गेम में। वो सबसे बड़ा, मतलब यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी का है तो उसका है, और चाइना का। दे आर प्लेइंग, वो लोग चेस खेल रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान को मोहरे बना दिए हैं राइट। और ये बात इंडिया को तो पता है पर पाकिस्तान को पता नहीं है शायद। आई गेस ये भी कह सकते हो कि हाँ पाकिस्तान को भी पता है कि चाइना उसका यूज कर रहा है, मगर क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोग बिक चुके हैं। उनको तो करना ही है जो करना है। पर हाँ, हमें ये मतलब हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी गवर्नमेंट को कुछ तगड़ा करना चाहिए। जो भी करना है हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सोच समझ के करना है। और एक बात और भाई, एक मैं वीडियो देख रहा था, अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ इस पर बात किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान में कितने सारे वो लोग, जितने भी इन्फ्लुएंसर, दे आर मेकिंग अ वीडियोस राइट अबाउट इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो वो जो बातें कर रहे हैं ना उसमें वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में और इंडिया के ऊपर तंज कस रहे हैं। ये बात तो तुम्हें भी पता है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? नथिंग। वो मैंने बात पिछले वीडियो में भी करा था कि बहुत सारे लड़के हैं जो अभी भी हानिया पगलू बने फिर रहे हैं इंडिया में, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और पाकिस्तान कितना बड़ा हिपोक्रेट है इससे तो तुम लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि वो सीज़ फायर को मान ही नहीं रहा। उसने अटैक किया पर इंडिया ने शायद, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया बैक फायर की होगी। और छोड़ो अटैक को, छोड़ो जो भी किया। उस 12 तारीख को फिर बैठक होने वाली थी। डीजीएमओ, दोनों देश के डीजीएमओ बैठेंगे और बातें करेंगे कि आगे क्या किया जाए। और इंडिया से हमें उम्मीद है कि हाँ जो भी डिसीजन लेंगे इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के हमारे आर्मी, वो अच्छी ही मतलब एकदम बेहतरीन डिसीजन होगा जो कि लेना भी चाहिए। और एक और बात, जी पाकिस्तान है ना, अभी इतना बुरा कंडीशन है पाकिस्तान का। अभी जाके आईएमएफ से लोन लिया है इन लोगों ने और ये लोन ग्रांट भी हो गया है। ऐसे मतलब नॉर्मल डेज में जब वो आईएमएफ के पास जाता है तो क्या होता है, डिले होता है ना लोन देने में, कर्जे देने में। पर इस बार उसको लोन प्रॉपर टाइम पे मिल गया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोन किस लिए मिला होगा? क्या उनको खाने की कमी है? हाँ वो तो है, वो तो सबको पता है। इस वक्त वो लोन लेके क्या करेंगे? वो बस अपने मिलिटेंट, अपने मिलिट्री, अपने आतंकवादियों, इन सब पे पैसे खर्चे करने वाले हैं। जितने भी पैसे, $1 बिलियन शायद उनको मिला है। और इसको देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई है आईएमएफ। और आईएमएफ को लीड कौन करता है? कौन सी कंट्री है जिसका दबाव आईएमएफ पे बहुत ज़्यादा है? बताओ। यूएसए राइट। और यूएसए जो है, तुम लोग कहते हो कि यूएसए अपना दोस्त है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देख लिया ना उसका, देख लिया ना, अगर वो चाहता तो उसे लोन नहीं मिल पाती राइट, पर उसे लोन मिला राइट। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान जो है, इसका एक अलग ही सिचुएशन चल रहा है। वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरल जो आर्मी है वो पूरी तरीके से चाह रही है कि हम उनसे अलग हो जाएं। मतलब कि पाकिस्तान से वो अलग राज्य बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान को, जो कि कभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। उन्हें तो ज़बरदस्ती अपने में शामिल किया गया था और उनकी लड़ाई भी जायज़ है। पर इस पर हम बात किसी और दिन करेंगे राइट, अगले वीडियो में करेंगे अगर आप चाहो तो।
पर अभी जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आ रही है हमारे इंडिया से ही, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं, रणवीर अलाहाबादिया। आप सभी जानते होंगे उन्हें, राइट। उसने कल रात को एक ऐसी मतलब बेहूदगी वाली काम किया है ना, क्या ही बताऊं। वो पाकिस्तानी ऑडियंस से सॉरी मांग रहा है अपने। उसने एक इंस्टा पे स्टोरी डाला जहाँ पे वो पाकिस्तानी ऑडियंस को सॉरी बोल रहा है। अब बताओ ये कहाँ तक जायज़ था। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हिट मिलने लगी ना इंडिया से, तो स्टोरी 1 मिनट के अंदर डिलीट भी कर लिया और फिर एक नई स्टोरी डालता है कि पाकिस्तानी आर्मी पे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब बताओ, ये होता है डबल स्टैंडर्ड। ये दोनों साइड खेलना चाहता है रणबीर अलाहाबादिया। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग मैन। और तुम लोग इसको फॉलो करते हो ना, अनफॉलो करो। मैं भी पहले फॉलो किया करता था, सच बता रहा हूँ। पर वो जो कांड हुआ था ना रणबीर अलाहाबादिया का, जो वो जोक मारा था समय के शो पे, उसके बाद से तो मैंने उसको अनफॉलो ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये नशेरी है शायद। ये नशे में जो भी करता है शायद नशे में करता है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो, पर यही सच्चाई है। और बैकग्राउंड में मेरी नॉइस आ रही होगी, इसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो आती रहेगी। मैं सोचा कि हाँ इसको ख़त्म होने के बाद वीडियो बनाऊंगा, पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इसको आप एडजस्ट कर लो। रणवीर ने जो ट्वीट करा है, इसके पीछे का मंशा क्या हो सकता है। अगर कोई भी मतलब कोई भी इंसान जो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहता, वो भी समझ जाएगा कि ये जितने भी मतलब ये ट्वीट जितने भी ये स्टोरी लगाया था ये अपना रणवीर इलाहाबादिया, इसके पीछे का एक ही कारण है, प्लीज़ करना। किसको? पाकिस्तानी ऑडियंस को। उसमें लिखा था शायद कि मैं भी इंडिया की उसी जनता में से हूँ जो चाहता है कि वॉर ना हो, इनोसेंस ना मारे जाए। अरे पागल इंसान, तुझे पाकिस्तान की इनोसेंस और सिविलियंस की पड़ी है, तुझे अपनी देश की नहीं पड़ी है, अपने आर्मी की नहीं पड़ी है, तुझे जम्मू एंड कश्मीर की सिविलियंस की नहीं पड़ी है, राजस्थान की सिविलियंस की नहीं पड़ी है, पंजाब की सिविलियंस की नहीं पड़ी है। इसको बस पड़ी है एक चीज़ की, कि मेरे पाकिस्तानी जो ऑडियंस है वो मुझसे खो ना जाए, वो मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दे। अरे पागल, तू थोड़ा सटक गया है क्या? तेरा ब्रेन काम नहीं करता क्या? आई गेस तू नशे करता है। मुझे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए, मगर हाँ मैं यही कहूँगा ना तुझे कि नशेड़ी है तू। ऐसा ना कर भाई, देश का होले अपने। तेरे जैसे तू अकेला इन्फ्लुएंसर नहीं है, तू अकेला कोई मतलब यूट्यूबर नहीं है जिसने पाकिस्तान को प्लीज़ किया हो। पर तू सब उनमें से सबसे बड़ा है, राइट। ऐसा ना कर मेरे भाई, बिल्कुल शोभा नहीं देती तुझको। चलो छोड़ो, ऐसे गद्दार तो हमारे देश में भरे पड़े हैं। अभी मैं बस एक और बात करूंगा, उसके बाद इस वीडियो को मैं बंद कर दूंगा। आज 12 तारीख है। आज इंडिया और पाकिस्तान के DGMO इन दोनों की मीटिंग होने वाली है 12 बजे। इसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो बस आप लोग इसी तरह से इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते रहो, और जितने भी ऐसे गद्दार लोग हैं ना अपने देश के, इनसे दूर रहो। ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग मैनिपुलेट करते हैं इंसान को। कैसे मतलब ये पहले स्टोरी डालता है कि हाँ आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग सेम दैट यू आर फीलिंग, राइट, पाकिस्तानी को कहता है। और उसके बाद क्या कहता है, तो जब ये स्टोरी डिलीट करता है क्योंकि इंडिया की जनता उसे हेट करने लगी, उसके बाद फिर स्टोरी डालता है इंडियन ऑडियंस को प्लीज़ करते हुए। कहता है कि ये पाकिस्तान के जितने भी आर्मी है इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। भाई क्या नशा करता है तू, क्या नशा करता है? कभी तो अच्छी बातें बोल लिया कर। पाकिस्तान तो कभी नहीं सुधरेगा, राइट। पर तुझे क्या हो गया भाई, तुझे क्या हो गया? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कभी, पर कोई बात नहीं। जिससे उम्मीद नहीं रहता है ना, वही ऐसे काम करता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उसका फैसला तो अब होने ही वाला है आज 12 बजे। तो हो सके तो 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और हाँ एक बात और, ये जो मतलब पूरी सिचुएशन जो बन रही है ना इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर की, सीज फायर को अनाउंस करता है डोनाल्ड ट्रंप, और सीज फायर को अनाउंस करने के बाद पता है क्या, वो बस दिखावा का था कि हाँ मैंने कर दिया। पर उसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि वो वॉर नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का मतलब इकलौता ऐसा आदमी होगा ना जो चाहेगा कि हाँ दुनिया में शांति कायम हो। वो कभी शांति नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये दोनों कंट्री लड़ते रहे, राइट। और इस वॉर के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी बता सकता हूँ तुम्हें कि इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, क्योंकि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान को। अब क्यों कर रहा है ये भी बात सुन लो तुम लोग।
एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही थी अमेरिका से। एप्पल चाहता था कि इंडिया 60 मिलियन आईफोन बना के उन्हें दे। और जो जितनी भी डील थी ना, पहले तो आईफोन बना करता था चाइना में, अब वो आईफोन बन रहा है इंडिया में। तो इससे क्या हो रहा था ना कि इससे हो रहा था कि चाइना का जो पूरा मतलब मार्केट है, चाइना का जो प्रोडक्शन है, राइट, चाइना का बिजनेस जो जा रहा था इंडिया को, तो अब इससे वो चाहता था कि नहीं, इतना बड़ा जो बिजनेस, जो डील डन थी इंडिया और अमेरिका के बीच, इसको कैसे रोका जाए। चाइना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था पाकिस्तान को कि आप कुछ ऐसा करो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में लगे रहेंगे, तब तक ये जो डील होगी ना, ये तो यहाँ से नहीं जा पाएगी, राइट। तो इससे अमेरिका को तो लगेगा ही, आईफोन तो लगेगा ही, राइट, आईफोन 16, तो इसको चाइना वाले फिर से, ये डील चाइना वाले के साथ हो जाएगी, राइट। तो ये पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, समझे। तो बस मैं इस वीडियो को अभी बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आज। और हाँ, कल मैं बातें करूंगा बलूचिस्तान का क्या सिचुएशन है उस पर। तो स्टे ट्यून रहना, और हो सके तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।